नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको जनसंख्या वृद्धि की समस्या, बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य पर निबंध बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2011, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ तक कि 2020 में भी आया। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझना। प्रमुख विचार बिंदु: पहला है प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, तीसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण, चौथा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, पांचवा उपसंहार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रस्तावना: जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930-31 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 121 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं: सीमित भूमि तथा सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं के निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहाँ चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अभिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति हो उठती और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। फिर नेक्स्ट में हम लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह दो हाथ लेकर आता है। आशय है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का। फिर इसके बाद हम लिखेंगे लघु लोगों से करोड़ों लोगों का पेट भरता था। अब बड़ी मशीनों और उनसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अधिकाधिक होते जा रहे हैं। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिनका समाधान किसी के पास नहीं। वह सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की सुख समृद्धि में योगदान करने वाले अमूल्य जंगलों को काटकर लोग अपने प्राप्त भूमि पर खेती करते जा रहे हैं, जिससे अमूल्य वन संपदा का विनाश, दुर्लभ वनस्पतियों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, वर्षा पर कुप्रभाव एवं अमूल्य जंगली जानवरों के वंशलोप का भय उत्पन्न हो गया है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और रोजगार जुटाने में ही देश की सारी शक्ति लग जाती है, जिससे अन्य किसी दिशा में सोचने का अवकाश नहीं रहता। ये समस्या भी सुलझाना आसान नहीं, क्योंकि कृषि भूमि सीमित है और औद्योगिक विकास भी एक सीमा तक ही संभव है। हर देश तेजी से औद्योगिक उन्नति कर रहा है और अपने देश में तैयार माल को दूसरे देशों के बाजारों में खपाना चाहता है। फलतः औद्योगिक क्षेत्र में भयंकर स्पर्धा चल पड़ी है, जो राजनीति को भी गहराई तक प्रभावित कर रही है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट में लिखना है जनसंख्या वृद्धि के कारण। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्ष ही गृहस्थाश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का विकास मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों को स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सादे जीवन की ओर थी। फिर उस समय विशाल भूभाग में जंगल फैले हुए थे, नगर कम थे, अधिकांश लोग ग्रामों में या ऋषियों के आश्रमों में रहते थे, जहाँ प्रकृति के निकट संपर्क में उनके सात्विक भावों का संचार होता था। आज परिस्थितियाँ उल्टी हैं। आश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने के कारण लोग
आश्रम आश्रम व्यवस्था को नष्ट हो जाने के कारण लोग युवावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्नग्रस्त ही बने रहते हैं, जिससे संतानोत्पत्ति में निरंतर वृद्धि हुई। दूसरे हिंदू धर्म में पुत्र प्राप्ति का मोक्ष या मुक्ति में सहायक माना गया है, इसलिए पुत्र न होने पर संतान उत्पत्ति का क्रम जारी रहता है तथा अनेक पुत्रियों का जन्म हो जाता है। गाँवों की लगातार उपेक्षा के कारण वहाँ विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं, जिसके ग्रामीण युवक नगरों की ओर भाग रहे हैं, जिसके ग्राम प्रधान भारत शहरीकरण का कारण बनता जा रहा है। इधर शहरों में स्वस्थ मनोरंजन के साधन स्वल्प होते होने से लोगों को प्रायः सिनेमा दूरदर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कृत्रिम पश्चात जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है, जिससे उनकी संतानें बहुत होती हैं। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी आदि भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या को विस्फोट बनाने में सहायक होती है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य है। इसके नर नारी, समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहाँ अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, वहाँ ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलतः सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्ज्वलित करने की प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है कि उस जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा, क्योंकि कितनी ही वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति को चरित्रोन्नय से हल हो सकती हैं। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को बहुत सीमित करके संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन का विशेष बल देना होगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों के विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। साथ ही समाज में पुत्र और पुत्री के सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। पुत्र पुत्री के लिए संतान उत्पत्ति का क्रम बनाए रखने के पश्चात छोटे परिवार को ही सुखी जीवन का आधार बनाया जाना चाहिए तथा सरकार की ओर से संतानी निरोध का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रचार माध्यमों पर प्रभावी नियंत्रण के द्वारा सात्विक शिक्षा प्रतिभा नैतिकता के पोषण मनोरंजन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से भी ग्रामीण और अशिक्षित जनता को भली भांति अवगत कराया जाना चाहिए। फिर लिखेंगे हम नेक्स्ट में, जहाँ तक परिवार नियोजन के कृत्रिम उपाय के अवलंब का प्रश्न है, उनका भी सीमित उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान युग में बढ़ जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक औषधियों एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। परिवार नियोजन में देसी जड़ी बूटियों के उपयोग पर भी अनुसंधान चल रहा है। सरकार ने अस्पतालों और चिकित्सालयों में नसबंदी की व्यवस्था की है तथा परिवार नियोजन से संबंध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं भी खोले हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट में लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही नहीं है, जिससे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीण का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबन युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा परिवार नियोजन के कृत्रिम उपाय, विशेष आयुर्वेद जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समान नागरिक आचार संहिता प्राथमिक संहिता हो सकता है, जिसे विरोध के बावजूद अविलंब लागू किया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर घटाना आज के युग की सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसका उपेक्षा आत्मघाती होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।